औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मुहब्बत दे नाल बुलंद आवाज़ दे नाल दुरूद पाक पढ़ लो। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सैयदी या रहमतल लिल आलमीन। एक मरतबा सारे मिलके बुलंद आवाज़ दे नाल दुरूद पाक पढ़ लो। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सैयदी या रहमतल लिल आलमीन। दुरूद पाक के हवाले से एक हदीस पाक हज़रत अबी बिन क़ाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने कि मैं हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे विच आया, सवाल कीते या रसूल अल्लाह मैं वज़ैह भी पढ़दा दरूद पाक भी पढ़दा। आप दी तवज्जो भाई मेरी तरफ थोड़ी शफकत फरमाइशो तवज्जो रखनी है। हज़रत अबी बिन क़ाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने कि मैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों सवाल कीता है, अर्ज कीते या रसूल अल्लाह मैं वज़ैह भी पढ़दा तुहाडी ज़ात दे उत्ते दरूद पाक भी पढ़दा, तो या रसूल अल्लाह मैं कितना हिस्सा मुकर्रर करा। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जितना चाहो। तवज्जो मेरी तरफ रखनी भाई। फिर मेरे लजपाल मदनी कायनात ने आपने उस शख्स ने सहाबी ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह चौथाई हिस्सा। मेरे नबी ने फरमाया हो सके इस तू ज्यादा। थोड़ी तवज्जो रखनी। जिन्हें अज तक दरूद नहीं पढ़िया सोच रहे हो, मैं उन्होंने वास्ते अर्ज करना, जिन्हें पढ़िया वो खुश नसीब ने। ते अबाबी दी वकार मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इस तू ज्यादा। फिर सहाबी रसूल सन, उन्होंने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह दो तिहाई। मेरे लजपाल ने फरमाया इस तू ज्यादा। ओ सहाबी रसूल अर्ज करन लगे मैं मुल्तान आले हो ते इस खूबसूरत महफिल पाक दे अंदर आवन आले हो, आखिर तक इस गल का सबूत देना है कि जागते बैठे हो फिर दरूद पाक पढ़ने। मैं जुमला अर्ज करन लगा, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो सहाबी अर्ज करता है या रसूल अल्लाह इसका मतलब है सारी जिंदगी तुहाडी ज़ात ते दरूद पढ़ते रहिए, तो वो मेरे नबी ने फरमाया हाँ। फरमाया जेड़ा सारी जिंदगी आखिर तक मैनू जवाब आना चाहिए, सुभान अल्लाह दी सदा आनी चाहिए। मेरे लजपाल मदनी कायनात ने शाह फरमाया जेड़ा सारी जिंदगी मेरी ज़ात के उत्ते दरूद पढ़ेगा, फरमाया कल क़यामत दे दिन उसकी शिफाअत मेरे उत्ते उस दे उत्ते वाजिब हो जाएगी, उदे उत्ते मेरी शिफात वाजिब हो जाएगी। अब आबी जी वकार इस अकीदे दे नाल पढ़ना है दरूद पाक कि असी इत्थां बह के इस खूबसूरत अदारे दे अंदर बह के इस खूबसूरत महफिल नू सजा के दरूद पाक पढ़ रहे हैं। मदीने वाला अपने मिजार दे अंदर अपने गुलामां दा दरूद सुनदे भी हैं ते जवाब भी अता फरमांदे ने। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। मेरे इंतहाई काबिल साद एहतराम वाजिबुल एहतराम काबिल जी एहतिशाम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान, अजीज साथी और जीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरद गोश विलायत किबला पीर सैयद शाह सदीक शाह साहिब दामद बरकातुल कुर्सिया जीनत व सादात फ़ख्र व सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला पीर सैयद जाबिर अली शाह साहिब दामद बरकातुल कुर्सिया और मोहतरम मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना किबला कदीर अहमद निज़ामी साहिब और मोहतरम मकाम मोहतरम भाई हज़रत अल्लामा मौलाना किबला अनवार हुसैन मकसूदी साहिब, जिन्होंने आज आपको और मुझे
इस खूबसूरत महफिल पाक में बुला के बताना चाहते हैं कि लोगों, जो बच्चों को रब के राह में वक्फ करते हैं, मेरा मालिक उनके सरों पे नूर का ताज इस तरह सजाया जाता है। आज आप ये मंजर देखेंगे, ये सिर्फ आज नहीं, आप हर साल की तरह ये मंजर देखेंगे कि आज उन खुशनसीब बच्चों के सरों पे ये दस्तार सजेगी जो आपके सामने मौजूद है। ये कोई आम दस्तार नहीं, ये इन बच्चों की हौसला अफजाई है। लेकिन एक हदीस पाक अर्ज करके मैं अपने गुफ्तगू की तरफ आता हूं। जब क़यामत का दिन होगा, उस हाफ़िज़ कुरान को ये हुक्म होगा कि हाफ़िज़ कुरान, मुल्तान वालों आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, हुक्म होगा हाफ़िज़ कुरान पहली सीढ़ी पे चढ़ता जा, जहां अलहम शुरू करना, जहां वन्नास की आखिरी सीन होगी वहां तेरी आखिरी मंजिल होगी। ऐसा नहीं, जरा ढीला नहीं बोलना, गायबात के बोलिए सुभान अल्लाह। फिर साहबे उस हाफ़िज़ कुरान को नूर का ताज पहनाया जाएगा। पूछने वाले पूछेंगे ये कौन जिनके सरों पे नूर का ताज सजाया जा रहा है? कहेंगे ये हाफ़िज़ कुरान है। फिर उनके वालिदैन को एक लिबास पहनाया जाएगा। पूछेंगे ये किसके लिए? वो ये आवाज आएगी, ये इसलिए आज आपको लिबास पहनाया जा रहा है कि आप लोगों ने अपने बच्चों को कुरान, अपने सीनों में, बच्चों के सीनों में कुरान को हाफ़िज़ करवाया। ये है मंजर, आप देखिएगा। और ये मैं आप लोगों को भी एक बात बताना चाहता हूं, कम से कम एक बच्चा अपने खुदा के राह में वक्फ करे। देखिएगा तुम्हारे घरों में कितनी बरकतें होती हैं। देखिएगा कल मर भी जाओगे तो कम से कम तुम्हारे कब्रों पे आकर फैता पड़ने वाला तो कोई होगा। कम से कम ये तो होगा कल तुम्हारे सिराने बैठकर तुम्हारा बेटा किसी की मिन्नत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अलहम से लेकर वन्नास की सीन तक सारे का सारा कुरान पढ़ के रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला इस सवा में अपने वालिदैन की बारगाह में पेश करता हूं। बंदा डॉक्टर भी बनवा देगा बच्चे को, और वकील भी बन जाएगा, इंजीनियर भी बन जाएगा, सदर भी बन जाएगा। लेकिन खुदा की कसम लोगों, जितनी इज्जत हाफ़िज़ कुरान की होती है, इतनी इज्जत किसी डॉक्टर की नहीं होती। इसलिए उस बच्चे का कमाल नहीं, बल्कि जो उसके सीने में कुरान है, सारा उसी का कमाल है। अब आबिदी वकार फरमाए ईमान वालो तौबा करो और सच्ची रब दी बारगाह दे विच तौबा करो। अब आबिदी वकार एक ऐसा शख्स होगा जिसके साथ नेकियों के पहाड़ चल रहे होंगे, और फिर पूछेगा मौला जो मेरे साथ चल रहे हैं पहाड़, ये किसके लिए है? मेरा रब अर्ज करेगा, मेरे बंदे तूने एक बार मेरी बारगाह में तौबा की थी, मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ करके ये नेकियों में बदल दिए। ये तेरी नेकियां तेरे साथ चल रही है, ये तेरे साथ नेकियां चल रही है। अरे इस दारुल अनवारुल कुरान हुसैनिया मकसूदिया के अंदर इस खूबसूरत मीलाद की महफिल में आने वालों, जरा सुनिए, ये जिंदगी इंतहाई मुख्तसर है। इस दुनिया को छोड़कर चला जाना है, इस दुनिया की लज्जत को जान रह जानी है।
अगर किसी ने बाकी रहना है तो ये मेरे मुस्तफा की मोहब्बत बाकी रहनी है, जिसने कल क़यामत के दिन तुम्हारी बात करनी है। जरा ऐसा नहीं, जरा बोलिए ऊंचा सुभान अल्लाह। और फरमाया कि रब की बारगाह में सच्ची तौबा करो। आज हमारा हालात ये है कि हम गुनाह करते हैं और गुनाह करके हम इस पे फख्र करते हैं। हम 10 दोस्तों में बैठकर बड़े फख्र से कहते हैं कि मैंने फला काम कर दिया, फला काम कर दिया। लेकिन अब आबिदी वकार, मेरा रब अपने बंदों के ऐबों पे पर्दा डालता है। भाई तवज्जो है आप लोगों की। मेरा रब अपने बंदों के ऐबों पे पर्दा डालता है। मेरे बंदे, मेरे मुस्तफा के गुलामों, तौबा करना तुम्हारा काम है। रब अपनी रहमत के सदके तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। और मेरे लजपाल मदनी कायनात अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक दिन हजरत उमर फरमाते हैं कि हम सरकार के साथ किसी की आदत करने के लिए गए। मुल्तान वालों जरा गौर करना, इस महफिल में हम ये दावा तो करते हैं कि हम रसूल अल्लाह के नौकर हैं। हम दावा तो ये करते हैं कि हम नबी की आल से मोहब्बत करते हैं। हम दावा तो ये करते हैं कि हम सहाबा से प्यार करते हैं। लेकिन हमारी मस्जिदें वीरान है। लेकिन लोगों, खुदा की कसम, आज इस मरकज से सैयद का पैगाम ये है कि हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं, हमारी मस्जिदें वीरान है। लेकिन अगर चाहते हो कि तुम्हारे दिल में हजूर की मोहब्बत हो तो कुरान कह रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फिर देखिएगा, अगर तुम 5 टाइम की नमाज पढ़ोगे, देखना तुम्हारे दिल नूर की से मुनव्वर हो जाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, आस्ताना लिया कोटगुला शरीफ। शुक्रिया, तवज्जो है आप लोगों की भाई। बंदा मोहब्बत का दावा करता रहे कि मैं हजूर से प्यार करता हूं, बंदा इस बात पे रहे कि हजूर हमारी शिफात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज के कायल हैं, हर चीज, हर कलमा को चीज का कायल है। लेकिन हमारी मस्जिदें वीरान हो जाएं। आप पैगाम देता हूं, उस करबला की मैदान में मेरे हुसैन ने, अरे तपती सहरा, तीरों की बरसात में बता दिया, लोगों अगर तीर भी बरस रहे हो तो खुदा की नमाज को कज़ा नहीं किया जा सकता। खुदा की नमाज को कज़ा नहीं किया जा सकता। और हम वो सिर्फ से हम मोहब्बत का दावा करने वाले। तवज्जो है आप लोगों की भाई। बातें बड़ी खूबसूरत है, कड़वी भी है, जरा समझिएगा। अगर चाहता तो मैं दूसरी साइड भी पलट सकता, लेकिन आज इस महफिल में पैगाम देना चाह रहा हूं कि लोगों, खाली मोहब्बत करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि अगर मोहब्बत का दावा करते हो तो बताओ कि हम रसूल अल्लाह से मोहब्बत भी करते और खुदा की नमाज को कभी कज़ा नहीं होने देंगे। हमारी मस्जिद वीरान है। दावा तो ये किया जाता है कि मैं हजूर से भी मोहब्बत करता हूं, हजूर की आल से भी मोहब्बत करता हूं। तो मुझे बताइए, मेरे नबी ने फरमाया कि मैं 2 चीजें छोड़ी जा रहा हूं। तवज्जो है आप लोगों की भाई। मेरे नबी ने फरमाया मैं 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरी अहले बैत। मुझे बताइए, हम ये तो दावा कर देते हैं कि ये हम हजूर से मोहब्बत करते हैं। मुझे बताइए कितने लोग हैं जो कुरान दिन में 1 मरतबा कुरान पढ़ता है? माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ मुझे बताइए, हम ये तो दावा कर रहे हैं
कि अली से मोहब्बत है, तो मुझे बताइए फिर अल कुरान मा अली अली अल कुरान, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। और तो फिर मुझे बताइए हम अगर अली से वफा करते हैं तो हमारे आज घरों में कुरान लपेट में क्यों है, गुलाफ में क्यों लपटे हुए है? कुरान कह रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया कि अगर अपनी जिंदगियों को संवारना चाहते हो तो मेरे मुस्तफा के हुस्न हसना पे अमल कर लो। मेरे नबी ने रब की बारगाह में सजदा करके बताया, लोगों मैं मोहम्मद होकर कायनात के लिए रहमत बनकर आया हूं। मैं खुदा को सजदा इसलिए कर रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं जिस तरह मैं मोहम्मद सजदा करता हूं तुम भी इसी तरह सजदा करके खुदा को मना लो। सुनिए, ये भी मैंने बात कह रहा था, हदीस पाक आपके सामने पेश कर रहा था। मुझे जितना टाइम मिला मैं इंशाल्लाह उसी टाइम पे गुफ्तगू को समेटूंगा। हजरत उमर फरमाते हैं कि हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ किसी साहबी की आदत करने के लिए गए, पूछने के लिए गए। जब हम वहां पहुंचे तो उसके जिस्म से रूह प्रवास कर रही थी। उस टाइम में ठीक। अब अभी जी वकार तवज्जो में ही तब रखिएगा। अर्ज कर रहा हूं, मेरे नबी तब तशरीफ ले गए, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा। फरमाया तौबा करो ईमान वालो, रब की बारगाह में सच्ची तौबा करो। जब वो सहाबी रसूल की बारगाह में मेरे नबी तशरीफ ले गए तो जब उसे पूछने के लिए गए तो जो उसके जिस्म से रूह परवाज कर रही थी, मेरे नबी ने उसका चेहरा देखकर मुस्कुराए। तवज्जो रखना, मेरे नबी ने उसको देखा और मुस्कुराए। और जब मुस्कुराए तो सहाबा ने यह मंजर देखकर पूछा, या रसूल अल्लाह माजरा क्या है, अजीब वाकया है, उसके जिस्म से रूह परवास कर रही है तो आप मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया, मेरे रब ने फरमाया, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस बंदे ने गुनाह करके उस पे शर्मिंदा हुआ और मैं रब होकर मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, मैंने इसे जन्नत की बुलंदी अता कर दी, मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया और मैंने नेकियों में बदल दिया, इसे जन्नत की बुलंदी अता कर दी। मैं अर्ज कर रहा था, मेरा भाई, मेरे हुसैन, लजपाल हुसैन, सखी लजपाल हुसैन करबला के मैदान में 72 तन कुर्बान करके बता दिया लोगों, मैंने अपने वक्त किसी अपनी मफाद की खातिर 72 तन कुर्बान नहीं किए, बल्कि अपने नाने के दीन को बचाने के लिए मैंने 72 तन कुर्बान भी कर दिया। तफ्ती सहरा में मैंने रब की नमाज को भी कज़ा नहीं होने दिया। और हम वैसे भाई अनवार साहब, हम सुक्की हमने मोहब्बत का दावा कर रखा, हमारी मस्जिद गैर आबाद है। आज हमारे घरों में मुसीबतों ने डेरे डाल रखे। वजह क्या है? हमारे घरों में ये टीवियां आने की वजह से एक ही सदे पे वालिदैन भी मौजूद, औलाद भी मौजूद, बाहू भी मौजूद, ड्रामे देखे जा रहे हैं। उन ड्रामों की जगह पे अगर इकट्ठे होकर खुदा का कुरान पढ़ते तो खुदा की कसम तुम्हारे घर में भी बरकत हो जाती, तुम्हारी आल में भी बरकत हो जाती। तो सामीन इकराम, आइए हम अली से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन हमने वैसे अली की मोहब्बत का दावा डाल रखा है कि हम अली से वो मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे घरों में आज कुरान को गला में लपेट कर एक अलमारियों में सजा रखा है। कुरान को हमने एक मकसद के लिए
कि जब बच्ची की रुखसती होगी तो हम उसके सरों पे कुरान रख कर रुखसत करते हैं, या कोई बंदा मरता है तो फिर कुरान को ना साथ लेकर आते हैं ताकि हिलस्कात किया जाए। कुरान इस मकसद के लिए नहीं आया। कुरान कहता है मुझसे हिदायत का रास्ता पूछो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। कुरान कहता तू मुझसे बात कर, फिर देख मैं तुझसे कैसे बातें करता हूं। कुरान से मोहब्बत कर, फिर देख कुरान तेरी कैसे मदद करता है। तू देख कुरान से इश्क कर, फिर देख कुरान तेरी कैसे रब की बारगाह में शिफात करता है। अब अभी जी वकार फर्क ये है, सुख मुकम्मल अगर हजूर से मोहब्बत करनी है, अगर हमारे पे कामिल ईमान है, कामिल यकीन है कि हम हजूर से मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि हजूर ने कल क़यामत के दिन हमारी शिफात करनी है। जी जिसका अकीदा वो हाथ उठाए, वो बोले, जरा बोले भाई हमारा नबी कल क़यामत के दिन हम जैसे गुनाहगारों के लिए बख्शिश के लिए रब की बारगाह में अर्ज करेगा, असा अन यबअसा का रब्बो का मकाम महमूदा। फरमाया अन करीब एक वक्त आएगा, एक घड़ी आएगी कि आपको मकाम महमूद की कुर्सी पे फायज किया जाएगा। तो अब आबिदी वकार जरा सुनिए, हर बंदा ये कहता है चलो जी ये भी रब की बातें करते हैं, आओ जी ये भी कुरान पढ़ते हैं, किसी के इंसल्ट नहीं कर रहा, बताना चाहता हूं खुदा की कसम। हम यही कहते हैं चलो जी कोई बात नहीं, ये भी खुदा का जिक्र कर रहे हैं, कुरान ज्यादा पढ़ रहे हैं, मेरे नबी करीम की हदीस पाक सुनिए और दिल की तख्ती पे लिखिए। हक मसलक, सच्चा मसलक अहले सुन्नत व जमात का है, कोई और नहीं। किसी मसलक के अंदर या रब के महबूब की गुस्ताखी नजर आती है, कहीं किसी मसलक में सहाबा की बुक्स की बू आती है, किसी मसलक में अहले बैत अतहार के साथ गद्दारी करते हुए नजर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सादात के उलमा के कदमों को हाथ रखकर कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब ने हमें वैसा खूबसूरत अकीदा दिया है कि जिसमें हजूर की भी मोहब्बत है, हजूर की आल, हजूर की असहाब की भी मोहब्बत इसमें पाई जाती है। अब अभी जी वकार अर्ज कर रहा, सुनिए मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अचानक अपने बिस्तर से उठे। हजरत अम्मा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत फरमा रही हैं, आप फरमा रही कि हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप भाई या उधर देखें या इधर देखें या मेरी तरफ देखें, आपकी मर्जी है। मैं अगर आप लोगों की इधर ज्यादा जरूरत है तो मुझे बता दें, मैं टाइम आपको देता हूं। मेहमान आते रहेंगे अपने वक्त पे, जितना मुझे टाइम दिया गया मैं बात को समेटता हूं। इधर क्या बात हो, मैं आपसे मुखातिब, आप इधर देख रहे उधर देख रहे हैं, मेरी बात तो मैं गौर करें। समझ नहीं आ रही तो पूछिए, बताऊंगा। इसलिए कि तकरीरें में रट कर नहीं आया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस अजीम शख्सियत का शागिर्द भी हो, मुरीद भी हो, जिस अजीम शख्सियत का नाम सैयद अब्दुल रज़ाक शाह है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक ही पैगाम दिया है कि बेटा जो बात करनी हक पे करनी है, हक बात कहेंगे, सारे दाब कहेंगे, कबार नहीं 100 बार कहेंगे। इसलिए बार बार कह रहा हूं मेरा भाई, अपने अकीदे पे नजरसानी कीजिए, अपने अकीदे पे पुख्ता रहिए, क्योंकि रब्बे कायनात ने हमें वो सच्चा अकीदा दिया है कि जिसके अंदर हमें हजूर की आल की भी मोहब्बत मिलती है, हजूर के असहाब की भी मोहब्बत मिलती है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਖਿਤਾਬ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣੇ।
उच्चा नारा लो, नारे तकबीर। इस सुस्ती जो नारे मैनू नहीं चाहिए, गज बज के नारा लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जरा जीने जीने जड़े जड़े जिंदा बैठे बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे ताकीद। अरे मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बिस्तर मुबारक से उठे। हजरत अम्मा शरीफ को फरमाती हैं, मैंने देखा कि आका अचानक बिस्तर से उठकर चल पड़े। फरमाती हैं, मैंने पीछे पीछे ओलिया देखा, हजूर सीधा जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। कहां तशरीफ ले गए? ऊंचा बोलो। आधे ने जी कबर वाले मार के मिट्टी हो गए, जान का फायदा नहीं। मैं का सुन, मेरा नबी जन्नतुल बकी के अंदर तशरीफ ले गए। बस 10 मिनट मेरे को ने बाकी बात गल को खत्म कर दा। मेरे आका जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। हजरत अम्मा शरीफ को फरमा दिए ने तकिया के हजूर हाथ चाह के रब दी बारगाह में दुआई मगफिरत पे कर देने। मैनू दिली संभालना नहीं चाहिए। खाले सुन्नी बैठा वो बोले मेरे नाल, कब्रिस्तान जाके दुआ मंगना मेरे मुस्तफा दी सुन्नत। जनाजे तो बाद दुआ मंगना मेरे मुस्तफा दी सुन्नत। अरे पूड़िया ते बह के दुआ मंगना मेरे मुस्तफा दी सुन्नत। तीजा करना मेरे मुस्तफा दी सुन्नत। सालाना करना मेरे मुस्तफा दी सुन्नत। कहोगी जी सालाना कितना है? मैं आखा मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल शुहदा दे मिजारा खाली लुगे नहीं सी वेंदे, साहबा नाल लेके जांदे सन। शुहदा दी कबर ते जाके हाजरी भी देंदे सन तो उन्हां वास्ते दुआ भी करवादे सन। बताइए फिर ये क्यों नहीं जी? कुरान में नहीं है दुआ का जिक्र। मैंने कहा कुरान के वाला रत्बे वाला या बिस्मिल्लाह फी किताब मुबीन। कुरान कह रहा है कुरान के अंदर कोई ऐसी शय है नहीं जेड़ा कुरान के अंदर मौजूद ना होवे ते तू आंदा गल कुरान विच है ही कोई नहीं। तेरी मन्ना या कुरान दी मन्ना? सुनो, नखनु जिक्र व इन्नहु लहाफिज़ून। मेरे रब ने फरमाया कि कुरान को मैंने उतारा, इसी का मुहाफिज मैं रब खुद हूं। और ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, फरमाया वो किताब है जिदे विच ना शक है ना कोई शुबा हो सकता है, ना इहदे विच कोई शक ते ना कोई शुबा। बंदा की जी नहीं दुआ कोई नहीं। मैं क्या कुरान विच मौजूद जाई जाई ते दुआ दा जिक्र है। अगर तेनू समझ ना आवे मैं एक गल करदा हूं ना, तो अज भी मैं गल कर देना। सादात उलमा दी मौजूदगी दे विच सैयद दा जुमला याद करें। मैं कहना हूं ना, तू क्यों टेंशन लैंदा है? जड़ा आखदा है जनाजे तो बाद दुआ कोनी कित्थे लिखी है, ओनू आख मेरा भाई कसूर तैंडा नहीं। रब जिन्नू तौफीक देंदा दुआ ओ ही मंगदा, जिन्नू नहीं देंदा ओ कदी दुआ दे नेड़े जांदा नहीं। इस वास्ते गल करदा भाई मरकज़े अहले सुन्नत तू पैगाम सैयदा सुनो लोगो। अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे दे नाई हुसैनिया मकसूदिया ओए मकसूदिया दे अदारे तू सैयदा पैगाम एक मकसूदिया होने दे नाते एक पैगाम दे रहा। अहले सुन्नत व जमात हक सच्चा मसलक अहले सुन्नत व जमात है। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु दे कोलों किसी ने पूछा, हजूर हक मसलक तलाश करना होवे तक किंजा करिए? आपने फरमाया जेड़ा सब तो ज्यादा दरूद मेरे नाना दी जात ते पढ़े हक मसलक कोई है। अल्लाह अकबर। आप फरमा दिए ने कि अम्मा शरीफ को फरमा दिए ने हजूर दुआए मगफिरत कर रहे कहने वास्ते, कब्रिस्तान वाले वास्ते, फौत शुतगान वास्ते, शुहदा वास्ते। अगर दुआ मंगना जायज ना होंदी ते हजूर जन्नतुल बकी विच जाके ते अपना मरण वाले वास्ते दुआ क्यों कर दे? इस वास्ते दुआ कीती। असज है गुनाहगारों नूं दस्या कि दुआ कबर ते भी जाके दुआ मंग लिया करो, कम मरण वाले वास्ते भी बन वैसी। समझ आ गई? इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू दुआ एक टाइटल अलग है।
फरमाया कि जब तुम नमाज जनाजा पढ़ चुको तो क्या करो, फाखलिसू खालिसतन लो, दुआ खालिस होकर दुआ मांगो। तो अब आबिदी वकार बस आखिरी बात करता हूं, बात को समेटता हूं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया जिब्राइल जी या रसूल अल्लाह, फरमाया जरा रब की बारगाह में जाएं, अर्ज करें कि मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या बनेगा। मेरे नबी मेरे रब ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल मेरे महबूब को पैगाम सुना दे, जो मरने से पहले 1 साल तौबा कर लेगा मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। ऐसा नहीं, जरा उच्चा बोलिए भाई। ऐसा उस नबी दे उम्मतियां जेड़ा कायनात वास्ते रहमत बन के आए, ए ढिली ढिली संभालना नहीं है सानू। ओ नबी नहीं, काना नबी नहीं चाहिदा, साडा नबी होवे जेड़ा कायनात वास्ते रहमत बन के आए। सानू ओ नबी नहीं चाहिदा जेड़ा हिकी जेब विच वट्टे रखे ते दूजे पासे गुड़ रखे ते इस्तंजे दी वारी आवे ताकि मैं कदी कदी वट्टा खा लेना ते गुड़ ना इस्तंजा कर लेना। मैं कहो नबी नहीं हो सकता, नबी होवे कि जेड़ा रब दी बारगाह दे विच वमसाइला फला तनहर, फरमाया कि मेरे रब ने फरमाया महबूब जेड़ा भी तेरे दरवाजे ते आ जाए उन्होंने खाली नहीं मोड़ना। मेरा नबी ओ नबी है जेड़ा अपने गुनाहगार उम्मत दी बख्शिश वास्ते दुआ करवा रहा है। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया जिब्राइल जी या रसूल अल्लाह, फरमाया रब दी बारगाह में जाके अर्ज करो कि मेरी गुनाहगार उम्मत एक दफा तौबा करेगी फिर गुनाह में मुब्तला हो जाएगी। 1 साल का अरसा बड़ा है। अच्छा हो जरा बोलो बोलो चा सुभान अल्लाह। फरमाया कि 1 साल का अरसा बड़ा है। फिर फरमाया मेरे रब ने फरमाया कि महबूब को पैगाम सुना दो कि जेड़ा मरण तो पहला 1 महीना पहला तौबा कर लेगा मैं उहदे सारे गुनाहां माफ कर देंगा। नारे तकबीर। भाई अपनी अपनी जगह पे बैठे, बस बात को मैं खत्म करने लगा। मेरे भाई अलामा नसार नूरी साहब तशरीफ ले आए ने, वो आप दे नाल मुखातब होसन। मैं बस आखिरी गल जी हदीस पाक बयान करता पां, जरा गौर फरमाओ भाई। तवज्जो है? अगर तवज्जो है तो जब बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया जिब्राइल जी या रसूल अल्लाह, फरमाया जरा रब दी बारगाह में जाओ, अर्ज करो मेरी गुनाहगार उम्मत 1 महीना बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, फिर गुनाह दे विच मुब्तला हो जाएगी। मेरे रब ने फरमाया जिब्राइल जरा मेरे यार नू पैगाम सुना दे, जेड़ा मरण तो पहला 1 दिन पहला तौबा कर लेगा मैं उहदे सारे गुनाहां नहीं मैं माफ कर देंगा। अल्लाह अकबर। ते मेरा भाई या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, फरमाया कि ऐ ईमान वालेओ तौबा करो, रब दी बारगाह दे विच सच्ची तौबा करो। दुआ करदे हैं मेरा मालिक मेरे जिन अजीज़ों ने कुरान पाक को अपने सीनों में महफूज किया, मेरा मालिक उनके इल्म में अमल में ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। और उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखसूस इनके असातिज़ा का को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा मालिक इन तालिब इल्मों के और हमारे सरों पे इनके असातिज़ा का साया हमारे सरों पे क़याम व दायम फरमाए। व आखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।